पीएमसीएच में मनीष कश्यप को 3 घंटा तक बंधक बनाकर रखा गया जूनियर डॉक्टरों के द्वारा। अभी हमारे साथ मैक्सो हॉस्पिटल के विक्रम सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या डॉक्टरों को डॉक्टर जिस प्रकार से बदनाम हो रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर इनका क्या सोचना है। लेकिन सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आपके चैनल के द्वारा मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको यही अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की घटना कहीं न कहीं जो है अच्छी नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा चाहे वो किसी भी स्थिति हो, चाहे किसी भी जगह हो, हमेशा नुकसान ही करता है। तो जो पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने मनीष कश्यप के साथ किया, किस परिस्थिति में किया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बस इतना ज़रूर कहेंगे कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। इस सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आने वाला दिन में आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर को लोग जो है भगवान के रूप में देखते हैं। तो हम सभी डॉक्टरों से भी आग्रह करते हैं कि छोटी मोटी बातों को थोड़ा इग्नोर करना शुरू करिए, इग्नोर करना चाहिए। हालांकि वहाँ पर क्या होता है, जूनियर डॉक्टर क्या होता है ना, जूनियर डॉक्टर को ही क्या होता है कि पेशेंट लोग से ज़्यादा अभी मतलब कि लगाव नहीं होता है। धीरे धीरे चूँकि वो स्टार्ट ही होता है, तो वो लोग अभी चूँकि बच्चा होता है, काफ़ी कम उम्र होता है लोगों का, ठीक ना। तो उम्र का भी एक जो होता है ना, डॉक्टर हो या फिर किसी पद पर चले जाइए, अगर जब तक आपकी एक उम्र नहीं होता है ना, तब तक मैच्योरिटी नहीं आती है। तो इसी में कहीं ना कहीं कहा सुनी हुई और मनीष कश्यप जी के साथ थोड़ा मारपीट हो गया। अच्छा सर, आप एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। सर, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग को लेकर अभी आलोचनाएं हो रही है, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर लगातार आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है। अभी हाल ही में IGMS का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पेशेंट का चूहा ने उंगली खा गया। इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? अच्छा, इसमें डॉक्टर क्या करेगा भाई? चूहा का इलाज करेगा क्या है? डॉक्टर क्या करेगा? चूहा देख रहा है कि चूहा किस मरीज को कहाँ सोया हुआ है, तो उतना तो भाई मरीज के आदमी को भी चाहिए ना कि हम जहाँ सो रहे हैं वहाँ आसपास में अगर चूहा घूम रहा है तो चूहा से भी वो नहीं बच सकता है क्या? उनको घर में भी तो चूहा रहता है, घर में भी काट लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? चूहा के लिए भी कोई बॉडीगार्ड की जरूरत है क्या? लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर लेकर तमाम सवाल भी किया जा रहा है। कटाच गलत है। देखिए, सत्ता किसी को हम किसी भी दल से मान ले कि सपोर्ट करते हो, किसी के विचारधारा से हमारा विचार मिलता हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि चूहा काट लिया मरीज के आदमी का पैर को तो इसमें डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा? इसमें क्या करना है भाई? वो तो मान ले कि हो सकता है कहीं से चूहा, कभी कभी तो देखते हैं घर में सांप बिल्ली घुस जाता है तो घर का नुकसान कर देता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा उसके लिए सरकार दोषी है। ये सब कहीं गलत है। लेकिन सर, लगातार सवाल उठ रहा है कि कोई अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं है, किसी अस्पताल में बेड नहीं है। सरकारी संस्थानों को लेकर बहुत सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार आ रहा है जिसमें कहीं ना कहीं सरकारी संस्थान को लोग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जर्जर स्थिति में है, कहीं टूट रहा है, कहीं भांग रहा है, कहीं जो डेड बॉडी है ऐसे फेंका हुआ है। देखिए, ऐसा बात समझिए, देखिए किसी भी चीज़ों को ना एक समुचित व्यवस्था होता है, और आपके पास व्यवस्था जितने लोगों के लिए बनाए हैं आप, जैसे मान लें कि पीएमसीएच का अभी का बेड मान लिया कि 1000 लोगों के लिए है और वहाँ 2000 रोगी आप भर्ती कर देंगे, वहाँ 2000 लोगों को जाके डाल देंगे, तो डॉक्टर और लोग कर्मचारी क्या करेंगे वहाँ, है ना? स्ट्रेचर 10 है और मरीज आपके 50 है, तो वहाँ पर क्या करेगा? स्वास्थ्य के जो डॉक्टर हैं वहाँ या कर्मचारी हो क्या करें? उसके लिए स्वास्थ्य विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हो, स्वास्थ्य विभाग के सचिव हो, उन्हें ये सब चीज़ों को देखना है ना, उन्हें ना मुहैया कराना है। तो यहाँ क्या होता है कि मरीज के आदमी जो है ना, स्ट्रेचर नहीं मिलेगा और जाके डॉक्टर से कहेगा डॉक्टर साहब स्ट्रेचर कहाँ है? अरे भाई, डॉक्टर का मैं स्ट्रेचर देना, बाहर पड़ा हुआ स्ट्रेचर मैन है, कर्मचारी और भी कर्मचारी है, 4th ग्रेड का कर्मचारी है, 3rd ग्रेड का कर्मचारी है, 2nd ग्रेड का कर्मचारी है। तो लोग वहाँ कर्मचारी को नहीं बोलेगा, सीधे डॉक्टर को बोलेगा, चल जाएगा सीधे कंट्रोल रूम में, डॉक्टर साहब स्ट्रेचर कहाँ है? अरे भाई, ये क्या मतलब है? अरे डॉक्टर काम है, आप लाइएगा, उसका इलाज करेगा, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए बैठा हुआ है, कोई स्ट्रेचर ढोने के लिए बैठा हुआ है वहाँ। अच्छा सर, जिस प्रकार से डॉक्टरों को लेकर बहुत सारा सवाल उठाया जाता है कि डॉक्टर साहब बढ़िया से नहीं देखते हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो ऐसे टार बटोल कर देते हैं, प्राइवेट अस्पताल में वही उन्हीं डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो खूब बढ़िया से देखते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जहाँ तक देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ओवरलोडेड होता है। अगर आपके पास, क्या बता रहा हूँ ना कि चूंकि आज के डेट में क्या होता है कि रियल में जिसको खास करके छोटे छोटे जगह आप जाएंगे, पीएचसी में, एडिशनल पीएचसी में आप जाएंगे, सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूँ, या सदर अस्पताल में जाएंगे, तो वहाँ क्या देखिएगा कि जिसको रियल में बीमारी है, जिसको इलाज की ज़रूरत है, उसका नंबर आएगा बाद में,
और जो सोर्स पैरवी वाले लोग हैं देखेंगे, पहले जो दवा लेने के लिए जांच के नाम पर जाके जो है पहले से नंबर लगा के सारा एक्यूपाई वही लोग कर लेते हैं, तो जो रियल में जिसको ज़रूरत है उसका हो ही नहीं पाता, उसको मिल ही नहीं पाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो मरीज के खास करके परिजन हैं, मरीज हैं, उनकी भी गलती है। जिनको रियल में ज़रूरत है पहले उनका इलाज होना चाहिए, तो उसको नहीं करके जिसका सोर्स पैरवी ज़्यादा है, खांसी भी हुआ तो पहले उसका नंबर लगेगा। जिसको वहाँ पता चला बीपी नहीं है या बीपी बढ़ गया है, वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, ज़मीन पर लेटा हुआ है, और ये लोग अपना आराम से डॉक्टर के चैम्बर में जाकर टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री को खुले मंच पर आकर डिबेट करने की अभी बात कहा है। मनीष कश्यप के समर्थन में भी उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को पीट देना ये कहाँ तक न्याय है। बोला तो कि मनीष कश्यप को मैं भी समर्थन करता हूँ। मनीष कश्यप ने अगर कुछ सवाल जवाब किया भी है तो कहीं ना कहीं हमारे जो डॉक्टर भाई हैं जो जूनियर थे, उन लोग को थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है, तुरंत आवेश में नहीं आने की ज़रूरत है, और लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन चूँकि कभी ना छोटी छोटी बातें जो होता है ना, वो कई बार बड़ा रूप ले लेता है। चूँकि बात का लड़ाई हो जाती है, काम की लड़ाई नहीं होती है। मान लें मनीष कश्यप ने कुछ सवाल किया, डॉक्टर को खराब लगा, डॉक्टर ने कुछ सवाल किया, मनीष कश्यप को खराब लगा। ये क्या हुआ कि बात में क्या हुआ, बढ़ गया। मनीष जी गए थे वहाँ 4 आदमी से, वहाँ डॉक्टर जूनियर डॉक्टर तो कम से कम हज़ारों की संख्या में है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक है आपको तो मारपीट हो ही जाएगा, उसमें नुकसान तो आपको ही होना है। सर, तमाम संस्थाओं में जाने के बाद मीडिया अलाउ होता है, लेकिन पीएमसीएच में क्यों नहीं अलाउ है? इसको लेकर भी लगातार सवाल भी किए जा रहे हैं, लगातार मीम भी बनाकर लोग वायरल कर रहे हैं कि पीएमसीएच में कुत्ते अलाउ हैं लेकिन कैमरे नहीं, ऐसा क्यों? अच्छा बताइए, कुत्ता का कोई जगह होता है क्या? कुत्ता तो मंदिर में भी घुस जा रहा है, तो क्या मना कर दीजिएगा? बहुत से ऐसे मंदिर है जहाँ की कैमरा अलाउ नहीं है। आपका कैमरा तो छोड़ दीजिए, मोबाइल अलाउ नहीं है, तो चूँकि इसका मतलब कि आप तुलना करेंगे कुत्ता और कैमरा से हैं। कुत्ता कैमरा से अलाउ जो तुलना कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि मंदिर में मान लें कि जब कैमरा अलाउ नहीं हो सकता है, भगवान के मूर्ति का फ़ोटो आप नहीं ले सकते हैं, तो फिर वहाँ जो इस मरीज़ का इलाज हो रहा है, जो कि चूँकि बता रहे ना, आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि चूँकि वो काफ़ी हॉस्पिटल जो होता है काफ़ी सेंसिटिव जगह होता है, जहाँ पर किस कंडीशन में किस मरीज़ का किस परिस्थिति में डॉक्टरों ने इलाज कर रहा है, क्या हो रहा है। हो सकता है उसका ब्लड ले रहा है, ब्लड थोड़ा नीचे गिर जाएगा, उसका परिजन को अगर उस वीडियो में दिखा दीजिएगा तो वायलेंट हो जाएगा, उससे क्या होगा कि लड़ाइयाँ बढ़ जाएगी और डॉक्टर और मरीज़ के बीच में झगड़ा होते रह जाएगा। तो ये जो इतना प्राइवेसी है, तब तो आए दिन लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है मरीज़ का डॉक्टर का अटेंडेंस है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ का अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव एरिया होता है, हॉस्पिटल काफ़ी सेंसिटिव जगह है। आपको जब कई जगह आप समझ सकते हैं, एयरपोर्ट में आप जाएंगे तो फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, आप फ्लाइट में बढ़ते हैं तो फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है, तो हॉस्पिटल में अलाउ क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।